नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट चैनल। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको देख लेना चाहिए। और समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करेंगे। शेयर भी जरूर करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। अनुच्छेद 124 को देख लेंगे। इसमें है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 124 में ध्यान में रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिया हुआ है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी दिया गया है। अनुच्छेद 125 देख लेंगे। इसमें जजों का वेतन आदि के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 125 अगर आपको दिखे तो ध्यान में रखिएगा, जजों का वेतन आदि से संबंधित है। अनुच्छेद 126 देख लेंगे। अनुच्छेद 126 में है कि इसमें है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना। 126 में दिया हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में इनमें दिया गया है। आपको ध्यान में रखना होगा, अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है। और अनुच्छेद 127 केवल इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है। मुख्य न्यायाधीश का 126 है और इनसे जो नीचे वाला न्यायाधीश है वो 127 में है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 128 देख लेंगे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 128 है, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय की जो बैठक होता है उसमें सेवानिवृत्त जो भी न्यायाधीश है उसकी उपस्थिति को देखना है। 128 में ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 129 को देखते हैं। अनुच्छेद 129 है सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो। ध्यान में रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय इसमें रिकॉर्ड की अदालत हो, 129 में दिया गया है। अनुच्छेद 130 देख लेते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, उल्लेख है। ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 130 जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सीटों के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 131 देख लेते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 131 में ध्यान में रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 131 का ए देख लेंगे। अनुच्छेद 131 का ए है, जिसमें केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता निरस्त के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार है। इसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 131 का ए में दिया हुआ है कि संवैधानिक वैधता निरस्त करने का शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है, केंद्रीय कानून को निरस्त करने का। अनुच्छेद 131 का ए में दिया गया है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार भी इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 132 में कुछ मामले में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 133 देख लेते हैं, जिसमें सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय से संबंध में उच्च न्यायालय के सिविल मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। अनुच्छेद 133 में है, इनको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 134 देख लेते हैं, जिसमें आपराधिक मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 134 में दिया गया है कि किसी भी आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। अब देख लेंगे हम अनुच्छेद 134 का ए देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 134 का ए में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 देख लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूद कानून के तहत संघीय कानून क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ के बारे में इनमें दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून जो है इनके तहत संघीय कानून क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ के बारे में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। अनुच्छेद 135 में ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 136 देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 136 में दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश दिया गया है। अनुच्छेद 137 देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों और आदेशों का समीक्षा करना है। ध्यान में रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश का उसका समीक्षा करना है, उनका विश्लेषण करना है। अनुच्छेद 137 में यह दिया गया है, आपको ध्यान में रखिएगा। अब अनुच्छेद 138 में क्या है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करना है। अनुच्छेद 138 में दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के। अनुच्छेद 139 देख लेते हैं, कुछ रीट्स जारी करने की शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर पर कन्वेंशन है। ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 139 है।
और देख लेते हैं अनुच्छेद 139 का ए देख लेते हैं क्या है। कुछ मामलों का स्थानांतरण करने का सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 139 का ए के अंतर्गत। ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं हम अनुच्छेद 140 क्या है। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां के बारे में इनमें वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 140 में। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे अनुच्छेद 141 क्या है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है, यानी कि मान्य होगा। अनुच्छेद 141 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित सभी कानून सभी अदालतों पर मान्य होगा। अनुच्छेद देख लेते हैं 142 क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के बारे में दिया गया है, आदेश करने का भी इनमें प्रावधान दिया गया है 142 में। ध्यान में रखिएगा आदेशों का। 143 देख लेते हैं। अनुच्छेद 143 क्या है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है। ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे प्रश्नों में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्तियाँ प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 143 में ऐसा दिया गया है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। यह शक्ति के बारे में इनमें है 143 में। 144 देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी के बारे में इनमें दिया गया है। न्यायिक अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक का भी बारे में अनुच्छेद 144 में दिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे अनुच्छेद 144 का ए लिख लेते हैं। अनुच्छेद 144 का ए है, कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान निरस्त करने का शक्ति दिया गया है, अनुच्छेद 144 के ए के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को। अब देख लेंगे अनुच्छेद 145 क्या है। अनुच्छेद 145 है, अदालत के नियम और आदि के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 145। इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे अनुच्छेद 146 क्या है। अधिकारी, नौकर, सर्वोच्च न्यायालय का खर्च, अनुच्छेद 146 में दिया हुआ है। शेयर जरूर करें। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट चैनल। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।